बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला अरवी की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जो झटपट से बनकर तैयार हो जाती है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको गरम गरम रोटियों, चपातियों या फिर पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लंच में बनाएं या डिनर में बनाएं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी अरवी की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरवी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो ले लिया अरवियाँ, इनको मैंने धो लिया है। अब इनको हम छील लेंगे। अरवियों में ना एक खास किस्म की चिपचिपाहट निकलती है जिसकी वजह से हाथों में ना ईचिंग होती है। तो आप जो है चाहे तो ऐसे जैसे मैंने ग्लव्स पहने हैं, आप ग्लव्स पहन लें या फिर आप सरसों का तेल भी लगाकर इसको छील सकते हैं। तो ये देखिए पहले ऊपर और नीचे से हम इसको कट करेंगे, उसके बाद इसका छिलका जो है हम उतार लेंगे। तो ये देखिए सारी अरवियों के मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब इनको हम कट करेंगे। तो पहले मैंने एक अरवी ली है, इसको दरमियान से कट करूंगी मैं इस तरह से। उसके बाद इसको दोबारा से कट करूंगी लंबाई में। ये देखिए इस तरह से पतले पतले से हम इसको काट लेंगे। ज्यादा भी पतले मत कीजिएगा, बस दरमियाना हमने इसको काटना है इस तरह से। तो ये देखिए सारी अरवियों को मैंने कट कर लिया लंबाई में। अरवियों के अंदर से एक खास चिपचिपाहट निकलती है, उसको हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले 1 चाय का चम्मच डालेंगे नमक। और नमक को मैं अरवियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, मसल लूँगी अच्छी तरह से ताकि इसके अंदर जितनी भी चिपचिपाहट है ना वो निकल जाए। 3 से 4 मिनट हो गए अरवियों को नमक के साथ मलते हुए और अरवियों के अंदर जितनी भी चिपचिपाहट थी ना वो निकल गई है। बस अब 3 से 4 पानियों में मैं इनको अच्छी तरह से धो लूँगी, उसके बाद इसको छन्ने में डाल के रख दूँगी ताकि इसका एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप सरसों का ऑयल। आप चाहें तो नॉर्मल जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल देखिए खूब गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अरवियाँ। तो ये देखिए अरवियों को धो के मैंने छन्ने में डाल दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। तो ये सारी अरवियाँ डाल दी मैंने पैन के अंदर। अब अरवियों को हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा इसमें क्रस्ट आ जाए ना तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। लगातार इनको हिलाते चलाते फ्राई करेंगे ताकि अरवियाँ हमारे एक जैसे फ्राई हों। ये देखिए फ्राई हो गई हैं हमारी अरवियाँ अच्छी तरह से। अब इनको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। तो सारी अरवियाँ जो है मैंने प्लेट में निकाल ली हैं। अब उसी पैन में मैं हाफ कप ऑयल मज़ीद ऐड कर दूंगी। ऑयल ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से गरम करूंगी, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो ऑयल हमारे अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं हल्का सा फ्राई करूंगी ताकि इनकी खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाए। तो हल्का सा बस फ्राई करना है, उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर देखिए 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने फाइनली चॉप करके इसके अंदर ऐड किया है। और अब प्याज को हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए प्याज में बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। और इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और टमाटर को भी हम अच्छी तरह से अब भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने टमाटर डाल के भी भून लिया था। तो ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक इसमें डाला है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। देगी लाल मिर्चों का पाउडर डाला मैंने 1 चाय का चम्मच। और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने 1 चाय का चम्मच में ऐड किया ताकि कलर अच्छा आए। उसके बाद 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर जीरा पाउडर ऐड कर दिया। अब सारे सूखे मसालों को भी हम भून लेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इनको भी भूनेंगे ताकि सूखे मसालों का भी कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने सूखे मसाले भून लिए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे अरवियाँ। तो अरवियाँ जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी ना वो डाल देंगे। और फिर अरवियों को भी मैं 1 मिनट के लिए मसाले के साथ मिक्स करूंगी ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं ना मसाले के वो अरवियों के अंदर तक चले जाएं।
तो लगातार चम्मच चलाते हुए अरवियों को भी मैं मसाले के साथ भून रही हूँ। अच्छा, प्याज टमाटर डालने के बाद जब हमने सूखे मसाले डाले थे ना, उस टाइम पे मैंने दही भी डालनी थी, लेकिन मैं उस टाइम पे भूल गई थी डालना। लेकिन आप उसी टाइम पे डाल के दही को अच्छी तरह से भून लीजिएगा। मैं अभी ऐड कर रही हूँ 3 चाय का चम्मच, मैंने इसके अंदर दही भी ऐड कर दी है और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। देखिए, दही मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, जब आपने मसाले को भूनना है ना, तभी आपने ऐड करनी है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, थोड़ा भून लेना दही को, उसके बाद अरवियाँ ऐड करनी है। तो अब इस तरह से मैं इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ ताकि दही जो है वो मसाले और अरवियों के साथ मिक्स हो जाए। तो बस हमारी जो अरवियाँ हैं ना, मसाले के साथ अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी ग्रेवी बनाने के लिए। तो तकरीबन 1 से डेढ़ प्याली पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ूँगी, या तब तक इसको हम पकाएँगे जब तक अरवियाँ हमारी अच्छी तरह से गल नहीं जाती, क्योंकि फ्राई करते वक़्त हमने इसको 50% तक गलाया था, बाकी की 50% अभी ये गलेंगी। तो बस 5 से 6 मिनट लगेंगे, अरवियाँ हमारे अच्छे से गल जाएँगी। तो तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं अरवियों को लो फ्लेम में पकते हुए। ये देखिए मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। अरवियाँ भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि अरवियाँ हमारी कितनी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। ये देखिए। तो अरवियाँ आपने देखा बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो बस आखिरी का टच दे देते हैं इसको। तो मैंने दरमियान से काट के हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं, 3 से 4 अदद, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने शामिल कर दिया। दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा अरवी मसाला जो है ना वो बन के तैयार हो गया है। तो चलिए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी अरवी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और आपने देखा कितनी झटपट से ये बनी है, लेकिन खाने में ये एकदम लाजवाब है। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है गरम-गरम रोटियों, पराठों और चपातियों के साथ। तो ट्राई कीजिएगा, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।